ठुकराया था कभी जिन्होंने तुमको तुम्हारा वक्त देखकर, अब तुम ऐसा वक्त लाओ उनको मिलना पड़े तुमसे तुम्हारा वक्त लेकर। मैं रोज गुनाह करता हूँ, वो छुपाता है अपनी रहमत से। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से, वो मशहूर है अपनी रहमत से। वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। Good afternoon, everyone. All other members will join one by one. We have the 2 classrooms. So some members are in the other room and few are still supposed to reach. They had class till 2:30. So after finishing their class, they will be joining. This day when we invite to all of you, and there is a specific reason for this. आप अपना syllabus complete कर चुके हैं. Now you are going to begin a new journey. अभी जो आपने पास्ट 7-8 मंथ्स में जो स्टडी की है, दैट वाज जस्ट ए फाउंडेशन. बिल्डिंग तो अभी बनाना है और उस फाउंडेशन पर ही बिल्डिंग बनाना है. नेक्स्ट IAS का आगे क्या आपको सपोर्ट रहेगा, कैसे कैसे हम आपको और हेल्प करेंगे, एंड हाउ यू हैव टू प्लान योर जर्नी, इस सब की बातें करेंगे. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपने यहाँ अपना 1 साल दिया है, इसमें क्या एक्सपीरियंस किया है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो भी हम और समझेंगे. एंड वी विल शेयर सम ऑफ द सपोर्ट सिस्टम्स विच वी आर सपोज टू प्रोवाइड फॉर फ्यूचर. सभी टीचर्स आपके साथ जब अपनी बातें शेयर करेंगे, वैसे तो पढ़ाते समय करते ही थे, लेकिन आज के लिए कुछ खास रखा होगा. वो पॉकेट में कुछ आज रखा होगा और वो निकाल के फिर वो शेयर करेंगे. अभी इस स्टेज में जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक आपको ये मानना है कि अभी हमें कोई वैल्यू नहीं करता, और ये रियलिटी है. ये मान के चलना नहीं है, ये रियलिटी है. अभी जब आप गांव जाते होंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता था. जाने के बाद पड़ोसी यही पूछते थे कि कब जाना है. उनको अलग से टेंशन रहता था कि ये जब तक रुकेगा कुछ ना कुछ खुराफात करेगा. सिलेक्शन होने के बाद ऐसे थॉट प्रोसेस चेंज होता है कि आप ना सोच नहीं सकते. 2 लाइनें बता रहा हूं. जिनके ना आते थे जवाब, जिनके ना आते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे. सफलता पाने के बाद नीम के पेड़ में भी आम आने लगे. तो रियलिटी यही है. सक्सेस और फेलियर एक हेयर लाइन डिफरेंस है. 1 नंबर कम तो लाइन के इधर, 1 नंबर ज्यादा तो लाइन के उधर. इसलिए अल्टीमेटली तो सक्सेसफुल होना है. और जीवन की सफलता एग्जाम की सफलता से नहीं माप सकते. एग्जाम की सफलता जीवन की सफलता का आधार है, वो अल्टीमेट सक्सेस नहीं है. अल्टीमेट सक्सेस मिलती है जब आप एग्जाम पास करके अपने काम में हाईएस्ट पोजीशन गेन करते हैं. इसलिए सफल होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए नॉलेज इज द टूल, और नॉलेज अभी आपने पाया है या उसको स्ट्रेंथन कर रहे हो. सो जस्ट मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्गर फॉर सक्सेस, बिल्डिंग अप ऑन द नॉलेज विच यू हैव गेन्ड. 20 साल पहले मैं पोस्टर चिपकाया करता था. आई नो दैट मैनी ऑफ यू डोंट नो. बीटेक करने के बाद तैयारी करनी थी सिविल सर्विस की, पैसे थे नहीं. अब पैसे नहीं थे तो एक ही तरीका था, ट्यूशन के लिए बच्चों को बुलाओ और उसके लिए पोस्टर चिपकाओ. उस समय सोशल मीडिया, टेलीग्राम ये सब था नहीं. तो एक बार मैं पोस्टर चिपका रहा था जिया सराय में, दिसंबर का महीना ही था. रात में करीब 10-10:30 बजे का टाइम, अच्छी ठंड थी. तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा 1000 पोस्टर चिपकाने के कितने पैसे लेते हो.
उसको लगा कोई स्ट्रीट बॉय है। तो ये वो बिगिनिंग थी, और उस समय लगता था कि क्या जवाब दूं, कोई जवाब था भी नहीं। ऐसी स्थिति आपके साथ भी आएगी, आती होगी, जब आप आंसर लेस हो जाते होंगे। क्या करें जीवन में, कैसी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, इसको ओवरकम कैसे करें। लेकिन ये लर्निंग है। और उस समय ऐसा लगा करता था कि 1000 रुपये मिल जाए तो 1 हफ्ते का काम चल जाए, 4000 मिल जाए तो 1 महीने का काम चल जाए। दैट वॉज द बिगिनिंग। एंड उस फेज, फिर जिस फेज से हम लोग गुजरे हैं, आप सब या उसमें आप लोगों में से मैक्सिमम उसी फेज से गुजर रहे होंगे। ये डिफिकल्टी आती है जीवन में, लेकिन यही लर्निंग है, यहीं से आप एक अलग पर्सनालिटी बनते हैं। अभी इंटरव्यू कॉल है, आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन 111 बच्चे अपने फाउंडेशन बैच के हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं। 111, 400 के आसपास 288 हैं जो मेंटरशिप और MTS के हैं। तो 400 के आसपास अपने स्टूडेंट्स यहाँ के इंटरव्यू दे रहे हैं, जिनका हमारे पास रिकॉर्ड है। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी नहीं इन्फॉर्म किया होगा, तो वो अवेटेड हैं। एक समय ऐसा आया जब दुविधा थी कि जॉब करना है या फिर टीचिंग करनी है, IAS में सिलेक्शन होने के बाद। फिर एक बार ऐसे ही परेशानी थी, एक डिसीजन लिया जो मुझे लगता था मेरे लिए सही है, एंड आई ऑप्टेड फॉर टीचिंग, IAS से रिजाइन करके। ये बार बार ऐसी परीक्षा आएगी आपके जीवन में। तो अब आने वाले समय में हम आपको क्या क्या सपोर्ट करेंगे, मैं एक आपको ब्रीफली उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। आपके माइंड में ये चीज़ें सारी रहेंगी तो आपको आसानी होगी सहयोग लेने में। फर्स्ट ऑफ ऑल, मन में एक चीज़ बैठा लीजिए कि ये इंस्टीट्यूट आपका सेकेंड होम है। दिस इज सेकेंड होम। आवर सपोर्ट विल बी अनपैरेलल्ड, अनकंडीशनल। हम मान के चलते हैं कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, लाइफ लॉन्ग के लिए हैं। अभी एक स्टूडेंट IGP के लिए आया है, ही इज़ क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, SDM पोस्टेड है अभी बनारस में, लेकिन 6 साल पुराना स्टूडेंट है, और उसको 1% हेजिटेशन नहीं है कि कितने बजे मिलना है, किससे मिलना है। सीधे डोर ओपन है, आप कभी भी आ सकते हैं। तो जो भी आपको सहयोग चाहिए होगा आगे, कुछ हमारे कमिटमेंट हैं, लेकिन जो कमिटमेंट नहीं है वो भी ओपन है। सो प्लीज़ कंसीडर दिस इज योर होम। अभी आपकी मेंस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, दैट इज पार्ट ऑफ योर करिकुलम, जो एग्ज़ाम तक चलेगी। 1 जनवरी से मेंस एग्ज़ाम मतलब सितंबर में होगा, तो 1 जनवरी से जो बैचेज जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या जो आज फेयरवेल में है, उनको ऑनलाइन कोर्स की एक्सेस, जनरल स्टडीज़ की, और जो GS प्लस CSET में है उनको GS प्लस CSET की सितंबर के लिए आपके पास रहेगी। राइट, तो अभी दिस पीरियड विल बी ऑलमोस्ट, अभी फिर आप देखें सितंबर तक तो मे बी अराउंड 8 मंथ्स। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि और आपको रिक्वायरमेंट है या कुछ एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, वी आर योर वेल विशर, वी वांट टू सपोर्ट यू, तो यू शुड नॉट वरी। किसी का भी कोई सब्जेक्ट क्लास में छूट गया हो, और अगर आप उसको क्लास में करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं किसी भी बैच में जिसमें भी हमारे पास प्लेस होगा, यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड दोज क्लासेस फिजिकली अगेन विदाउट एनी चार्जेस। आप आ सकते हैं, कर सकते हैं किसी भी बैच में जिसमें भी आप करना चाहते हैं। द ओनली कंडीशन विल बी कि उसमें सीट होनी चाहिए। अगर उस बैच में सीट नहीं है तो जिसमें सीट होगी हम आपको उसमें अलाउ कर देंगे। सो डू नॉट हेजिटेट। इफ़ यू हैव मिस्ड एनी सब्जेक्ट, 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट्स तक आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें आप क्लास कर सकते हैं। प्रीलिम्स के पहले 2 वीक्स आपकी करेंट अफेयर्स की क्लासेस चलेंगी, एंड दोज क्लासेस विल बी ऑनलाइन। दोज आर पार्ट ऑफ योर करिकुलम, प्लीज अटेंड। एंड वो क्लासेस आपके सारे सीनियर टीचर्स लेंगे, जो करंट अफेयर्स लेते हैं वो भी, और जो जैसे साइंस टेक है, एनवायरनमेंट है या फिर इकोनॉमी है, तो विभास जी, अयाज जी, तो वो लोग भी उसमें लेंगे। तो करंट अफेयर्स, उसके बाद जब प्रीलिम्स हो जाएगा, प्रीलिम्स के बाद ऐसे और मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, तो वो टेस्ट सीरीज आपको कंटिन्यू करना है। दैट इज पार्ट ऑफ द करिकुलम। जो लोग दिल्ली में नहीं होंगे, इफ़ यू लीव दिल्ली एंड यू गो होम, आप ऑनलाइन दे सकते हैं। So you can attend you can write the test online also. And then those who will clear prelims examination, उनके लिए एक एडिशनल मेंस एडवांस कोर्स होगा GS का और ऐसे का।
that will be specifically designed for prelims qualified students. अब आप सोच रहे होंगे कि जो इस बार प्रीलिम्स नहीं लिख रहे हैं या बाई चांस जिनका नहीं हो पाएगा तो उनको कैसे ये मिलेगा. देन फॉर सच स्टूडेंट्स वी विल गिव व्हेनेवर यू विल क्लियर योर प्रीलिम्स, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर. सो दैट इज ओपन, क्योंकि वो स्पेसिफिक टू एग्जाम ईयर है. 2024 के लिए होगा. अगर आप 2025 के लिए उस स्टडी को यूज करोगे इट मे नॉट बी मच रिलेवेंट, क्योंकि करंट ओरिएंटेड है. ये तो मैं सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहा था. एक प्रिविलेज्ड कार्ड भी आपको दिया जाएगा, और वो प्रिविलेज्ड कार्ड है सिर्फ अपनापन शो करने के लिए. उस प्रिविलेज्ड कार्ड को आप किसी अपने को दे करके, अगर वो कोई भी नेक्स्ट आईएएस में एडमिशन लेंगे तो उनको फीस में 10,000 का रिबेट है, स्पेसिफिक ऑन योर रिकमेंडेशन, और वो रिकमेंडेशन आपके कार्ड के थ्रू है. आप इसको दूसरी तरह से भी देख रहे होंगे कि ये तो हमारी गेन के लिए है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ आपको प्रिविलेज फील कराने के लिए कि यू आर ए प्रिविलेज्ड पर्सन. जब भी किसी संस्था का परिवार बन जाते हैं, उस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपकी पोजीशन को अलग तरीके से रिकॉग्नाइज करें. सो वी रिकॉग्नाइज सेपरेटली एंड डिफरेंटली टू ऑल अवर स्टूडेंट्स, कंसीडरिंग कि यू आर अवर फैमिली मेम्बर्स. आपके लिए तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, यू आर मोस्ट वेलकम फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको कोई क्लास करनी है यू कैन कम. ऑनलाइन सपोर्ट आपको चाहिए वो हम दे रहे हैं. जो भी क्लासेस आगे आपके मेंस के लिए वो हैं वो भी दे रहे हैं. वन अनाउंसमेंट विच आई हैव डन इन द पास्ट इन सम बैचेस, आई डोंट नो कि ऑल ऑफ यू आर अवेयर और नॉट. एक यहाँ पर एडवांस इंटीग्रेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है विच इज़ एम, और वो राउंड द ईयर होता है. दैट इज ए सेपरेट प्रोग्राम फ्रॉम द फाउंडेशन कोर्स, और वो होता भी सिर्फ उन्हीं के लिए हैं दोज हु आर रिपीटर स्टूडेंट्स. उसके लिए एक स्कॉलरशिप प्रोविजन करेंगे, एंड देयर विल बी 100% प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप ओनली कंडक्टेड फॉर द नेक्स्ट आईएएस स्टूडेंट्स. उसका एक नोटिफिकेशन आएगा, फरवरी में एग्जाम होगा. आई विल सजेस्ट टू यू to write that examination. On that basis you will be able to get 100% scholarship for the 1 year complete program of the AIM. वो आप लोगों के लिए हम एक स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे, सो प्लीज डू राइट दैट. और उसमें ऐसा भी नहीं कि 2-4 बच्चों को मिलेगा, कई बच्चों को मिलेगा. इट विल बी लार्ज इन नंबर, सो यू विल हैव ए फेयर अपॉर्चुनिटी दैट यू विल गेट ए चांस टू विन थ्रू योर टैलेंट दिस AIM program completely. So these are the certain part of our announcement. कुछ और आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ विच मे और मे नॉट हेल्प टू यू, कि नाउ नेक्स्ट आईएएस वुड बी प्रेजेंट इन प्रयागराज एंड जयपुर. तो अगर आप लोग वहाँ पर हैं, अगर आप वहाँ पर हो, उस शहर में हो, आप अपने घर वापस जा रहे हो, वहाँ पर टेस्ट सीरीज लिखना चाहते हो, या आपकी जो क्लास मिस हो गई है वहाँ पर करना चाहते हो, दैट इज़ वेलकम. आप वहाँ पर भी अपनी मिस्ड क्लास अटेंड कर सकते हैं, या वहाँ पर भी अपनी टेस्ट सीरीज लिख सकते हैं. राइट, वी आर ऑलरेडी देयर इन दी भोपाल. एंड इन एडवांस हिंदी मीडियम का भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है. तो आपके जो क्लोज वंस हैं, फ्रेंड्स हैं, इफ़ दे फील दे वांट टू टेक एनी सपोर्ट एंड गाइडेंस, वी आर देयर. और जिस लेवल की टीम अपनी इंग्लिश मीडियम की है, पैरेलल टू दिस ऑफ द सेम क्वालिटी, गुड टीचर्स, वी हैव एसोसिएटेड टू द बेस्ट पीपल ऑफ द इंडस्ट्री. इतने संस्थान हैं और इतने सारे टीचर्स हैं पूरे इस कोचिंग फील्ड में, लेकिन किसी संस्थान में ऐसे हीरे होना जितने यहाँ पर है रेयर है. अगर मैं ये बात आपको फर्स्ट डे बोलता तो शायद आप उसको ट्रस्ट करते या नहीं करते, लेकिन जब आपने 1 साल सभी से पढ़ा है, देन यू कैन फील कि यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, ऑल टीचर्स आर ऑफ हाई क्वालिटी एंड दे हैव हाई कमिटमेंट. और सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग क्वालिटी तो है ही, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है. वो इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं कि फॉर आवर टीचर्स स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रायोरिटी है. मैं अपने स्टाफ को ओपनली अनाउंस कर रहा हूँ यहाँ पर, अपने हमारा जो मैनेजमेंट का स्टाफ है उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ पर्सनली. टू आई कॉल एंड इंस्ट्रक्ट देम कि हमारे सबसे आगे हमारी पंक्ति में खड़े हैं हमारे स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पे खड़े हैं हमारे टीचर्स, तीसरे नंबर पे खड़े हैं हमारे स्टाफ मेंबर्स, और लास्ट में मैं खड़ा हूँ.
हम तीनों लोग मिलकर के हम अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगे, हम और स्टाफ मिलकर के हम टीचर्स को सपोर्ट करेंगे, और स्टाफ को सपोर्ट करने के लिए मैं पीछे खड़ा हूँ। एंड दिस इज रियलिटी। अगर कभी किसी स्टाफ ने यहाँ आपसे सही से व्यवहार नहीं करा, इट मे बी अननोइंगली एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। अदरवाइज हम अपने स्टाफ को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस देते हैं कि वी हैव टू सपोर्ट आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो उसका बहुत गहराई से अंदाजा है हम लोगों को। क्योंकि पिछले 25 साल पहले, 22 साल पहले हमारी स्थिति भी ऐसा ही थी। जेब में पैसे नहीं होते थे और दिमाग में ख्वाब बड़े बड़े होते थे। अब उन ख्वाबों को भी पूरा करना है और पैसे भी नहीं है, और बिना पैसे के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं ये आप लोग देख ही रहे हो। इसलिए आपकी परेशानियों का एहसास पूरा है। आपकी सफलता हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब रिजल्ट आता है उस दिन, जब कभी रिजल्ट आने वाला होता है, 2 दिन बचे हैं, और प्रेयर करते हैं जब, तो ईश्वर से एक ही प्रेयर होती है कि सारी सीटें हमारे बच्चों को दे दो, एंड दे शुड बी द टॉपर्स। दिस इज हैपनिंग ऑल्सो। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो रहा है। रिसेंटली इंजीनियरिंग सर्विसेज रिजल्ट केम और मेड इजी के टॉप 10 में, चारों स्ट्रीम में टोटल 40 स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से 38 मेड इजी के हैं। 38 में से 32 क्लासरूम और ऑनलाइन कोर्स के हैं, लाइव ऑनलाइन वाले। सेम इज द सिचुएशन इन नेक्स्ट IAS कि यहाँ पर 111 बच्चे, वो भी फाउंडेशन कोर्स के इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसा आसान नहीं है GS फाउंडेशन के। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे दूसरे जगह जो जिनका 4th अटेम्प्ट 5th अटेम्प्ट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट है। क्योंकि नेक्स्ट IAS इज नॉट मच ओल्ड ऑफ 10 ईयर 5 ईयर हिस्ट्री। हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स पोस्ट कोविड पीरियड के हैं। सो दे आर वेरी फ्रेशर एंड दे आर अपियरिंग इन इंटरव्यू, और उनमें से कुछ तो इतने ब्रिलियंट हैं कि वी आर वेरी होपफुल दैट दे विल बी इन टॉप 10। कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जिस तरह की उनकी मेंस की परफॉर्मेंस थी, उनकी प्रिपरेशन लेवल था, और इंटरव्यू में जो जिस तरह से अच्छा कर रहे हैं। एंड वी हैव फॉर्म्ड ए स्पेशल टास्क फोर्स, ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, वी हैव फॉर्म्ड ए स्पेशल टास्क फोर्स। इंटरव्यू में जो हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाए। उसमें हम सभी लोग हैं, एंड वी आर स्पेशली मेंटरिंग एंड गाइडिंग एंड नॉट लीविंग एनी कॉर्नर अनटर्न, ताकि उनकी रैंक में कोई 1% भी कमी ना रह जाए। So this is the commitment from our level. I want and I invite all of you to take the help as much as possible you want from us, and do not hesitate at any stage of your time. जीवन में सफलता आएगी ही आएगी, राइट? ठुकराया था कभी जिन्होंने तुमको, ठुकराया था कभी जिन्होंने तुमको तुम्हारा वक्त देखकर, अब तुम ऐसा वक्त लाओ उनको मिलना पड़े तुमसे तुम्हारा वक्त लेकर। तो वो सफलता जीवन में आएगी और झक मार के आएगी। राइट, थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे यू सक्सीड इन लाइफ, मे यू बी हैप्पी होल लाइफ, एंड मे यू बी द टॉपर ऑफ दिस सिविल सर्विसेज। राइट, विश यू ऑल द बेस्ट। अभी अभी आपने बी सिंह सर को सुना, और वो सच में उनकी ये ग्रेटनेस है कि वो सारा क्रेडिट दूसरों पे डाल देते हैं, खुद अपने पास नहीं रखते हैं। लेकिन उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो वाकई में बहुत हाई है। वो सबको इतना मोटिवेट कर देते हैं, इतना उनको इजी कर देते हैं कि उनकी आधी समस्या तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। तो सर ने कहा ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। यही हम लोग ने सीखा अपनी लाइफ में कि सच में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कि सॉल्यूशन ना निकले। दिक्कत केवल तब आती है कि जब हम उसका सॉल्यूशन अपने से निकालने लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे पास में वो विजडम नहीं होती, हम इतने परफेक्ट नहीं होते कि उसका हम समाधान ढूंढ सकें। तो बेहतर है कि उसके समस्या के समाधान के लिए हम कभी दूसरों के पास भी चले जाएं जिनके ऊपर हमें बहुत फेथ है, जो लगता है कि वो वाकई में आपको कुछ ऐसी अच्छी सलाह दे सकते हैं, ऐसा आपको उपाय बता सकते हैं जिससे कि आप उस प्रॉब्लम से आसानी से बाहर आ सकें। क्योंकि इतनी डेडिकेशन, इतनी ऑनेस्टी, इतनी हार्ड वर्क के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हो, अपने पेरेंट्स का भी सपना कुछ पूरा करना चाहते हो, आपका भी अपना सपना है, तो उसको यूं ही नहीं जाने देना है। उसके लिए पूरा यही डेडिकेशन, यही हार्ड वर्क, यही ऑनेस्टी ऐसी है जो आपको सफलता की चोटी पर लेके जाएगी।
तो समाधान के बारे में एक मुझे बहुत अच्छी शायरी मिली थी, वो आपको सुना देती हूँ। समाधान हर एक समस्या का है, ये मैंने सुना है, इसलिए ही बड़ी चुनौतियों को मैंने चुना है। ये जो आईएएस की बहुत बड़ी चुनौती है, उस ईश्वर का, उस खुदा का यही विधान है, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। और एक और है इसमें, असंभव दिखने वाली समस्या का भी समाधान मिलता है, अगर मन में जिद हो, अगर मन में जिद हो तो रेगिस्तान में भी पानी निकलता है। इसके अलावा एक जो चीज़ और हमारी लाइफ में सामने आई वो है जियो और जीने दो। खुद भी जियो और दूसरों को भी आराम से रहने दो। ये ना देखो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना। उसकी लाइफ में कभी कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपके घर वाले हो, चाहे आपका स्पाउस ही क्यों ना हो। ये आगे के लिए काम आएगा आपको। तो ये जो बात है ना, बड़ी गहरी बात है। और आज से 500 साल पहले महावीर स्वामी ने ये बात कही थी, जो 24वें तीर्थंकर है जैनियों के, उन्होंने कहा। और फिर इसी बात को महात्मा गांधी ने भी स्वीकार किया, उन्होंने भी इसको अपना नारा बनाया और मैंने भी अपना स्टेटस यही बना लिया है। तो चेहरे की हंसी से गम को बुला दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। एक लास्ट बात और बता देती हूँ कि प्लीज़ आप सब लोग अपनी लाइफ में एक ट्री ज़रूर लगाइए, एक प्लांट ज़रूर लगाइए। हम लोग तो शुरू से ये काम करते आ रहे हैं। हमारा जो कोई भी स्पेशल ओकेज़न होता है, बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होती है या वो जो मीटिंग वाला डे याद होता है कई बार, तो वो उस पर भी हम एक प्लांट लगा देते हैं। उससे क्या होता है ना कि एक बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि हम किसी को लाइफ तो दे नहीं सकते ना। वैसे तो हम इंसानों को कहाँ लाइफ दे पाते हैं, लेकिन एक प्लांट लगा के उस प्लांट के ज़रिए हम किसी को लाइफ दे रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो वो भाव करके देखो, सुकून मिलेगा आपको सच में। लास्ट में रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। आपको तो याद है, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये डिवाइन मैसेज है उस परमपिता परमेश्वर के यहाँ से कि आप सबको अपनी अपनी मंजिल मिलेगी। हो सकता है आपको वो मंजिल ना मिले जो आपने सोच के रखा है, लेकिन उन्होंने जो सोचा है आपके लिए वो मंजिल बेस्ट है। वो चीज़ जो उन्होंने सोचा है वो बेस्ट है, उस पर आप विश्वास रखिए। आप सभी को अपनी अपनी मंजिल मिलेगी, अपना अपना एक रास्ता मिलेगा और वो सफलता की ऊंचाई मिलेगी। देखो, कोई भी पढ़ाई वेस्ट नहीं होती है। मैंने भी आईएएस की प्रिपरेशन की, लेकिन मुझे पता है कि मुझे उससे जो मेरी पर्सनालिटी में जो निखार आया, जो नॉलेज मुझे गेन हुई, जो लाइफ का एक्सपीरियंस मिला, वो बहुत बड़ी चीज़ थी, जो सच में मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। शायद मुझसे आईएएस की प्रिपरेशन इसीलिए करवाई थी। मैं जिस हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से भागती थी, क्योंकि पीसीएम किया था मैंने, उसमें केवल 17 नंबर लाने की पढ़ाई करती थी मैं, इतिहास में और भूगोल में। लेकिन फिर बाद में पूरा इतिहास, पूरा भूगोल पढ़ना पड़ा। आप लोगों के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़। आप लोग सफल हो अपनी लाइफ में, और उस डिवाइन परमात्मा का आपके लिए एक बहुत बड़ा सा हक। आप उस डिवाइन को, उस वाइब्रेशंस को फील कीजिए और आनंद में रहिए। जय हिंद। हम लोग फ्रंट में नहीं रहते, बैक में रहते हैं। आपकी क्लासेस अनइंटरप्टेड चलती रहें, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। मेरा एक ही मानना है कि लाइफ में जो कुछ भी अगर हमें पाना है तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है मेहनत। अगर किसी के पास में कोई और सॉल्यूशन हो तो बताओ। एक्चुअली लाइफ में ना कोई शॉर्टकट नहीं होते हैं, और जो भी शॉर्टकट लेते हैं ये मान के चलो अपनी लाइफ को शॉर्ट कर रहे होते हैं। एक हमारा भी मानना है कि जब से आपने नेक्स्ट आईएएस में एडमिशन लिया है, वी आर लाइक अ पेरेंट। देखिए, लाइफ में दो ही जगह होती हैं जहाँ पे आदमी सबसे ज़्यादा प्यार करता है। एक होता है अपना घर, एक होता है जहाँ पे वो काम करता है।
तो आज की डेट में आप लोग यहाँ पे बैठ करके काम करते हो, लगभग 3 से 4 घंटे डेली यहाँ बिताते हो, ठीक है। तो 2 ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे इतनी ज़्यादा खुशियाँ हों जो आपको हमेशा मोटिवेट कर पाए। और वही कोशिश आपकी तरफ से भी होनी चाहिए, हमारी तरफ से भी होनी चाहिए कि जो भी हम डिलीवर कर पाते हैं या हमारे पास में जो भी रिसोर्सेस हैं हम आपको इतना दे पाएं कि आप लोग डीमोटिवेटेड ना हो। जो आप एक्सपेक्टेशंस लगा के आए थे घर से उससे 2% 4% ज़्यादा कर पाए। और शायद आप लोगों ने फील किया होगा पिछले 1 साल में, 1 साल का आपका लगभग सफर हो रहा है कि जो आप एक्सपेक्टेशंस लगा के आए थे 2-4% तो आपके टीचर्स ने ज़्यादा करके दिया होगा। आप लोगों का एक नेक्स्ट एज के साथ में 1 साल का सफ़र कंप्लीट हो रहा है, लेकिन हमारा आपका रिश्ता कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब भी आपको लगता है कि कोई भी ज़रूरत है, किसी भी सभी टीचर्स ने आपको नंबर भी दिए होंगे, बताया भी होगा कभी भी आकर हमसे संपर्क करिए। लेकिन एक चीज़ और होती है, अगर कोई टीचर आपका फ़ोन ना उठाए, मैसेज का रिप्लाई ना करे, तो आप मैनेजमेंट के पास में आना, हम आपको करवा के देंगे। चलिए, आप लोग खुश रहिए। जब भी कोई चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमारा आपका रिश्ता तब तक तो मिनिमम है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके बाद आपके ऊपर है कितना आप मेंटेन करते हैं। थैंक यू। सब लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इवन जो आपके आसपास हैं उनके भी एक्सपीरियंस को ले लो, और कभी अगर एक्सपीरियंस सूटेबल ना लगे तो उस पर कटुता मत रखो। डोंट बी सार अबाउट अ बैड एक्सपीरियंस, लेट इट बी। बोलो ये भी एक एक्सपीरियंस था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, देयर इज नो बिग डील। ईगो कंकर करने का तरीका तो हम लोग तुम्हें बहुत अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि सोचो आप में से कुछ लोगों का जस्ट बर्थ हो रहा होगा जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो भी आप लोग कभी कभी पूछते हैं सर आर यू श्योर अबाउट इट। तो हमें ईगो कंकर करके रखना पड़ता है कि आर यू श्योर, सही है। ट्राई बीइंग गुड ऑन योर पार्ट। पीपल कैन कंस्ट्रू थिंग्स अगेंस्ट यू, you may even get to know about it. Learn to forgive and forget. जब तक ईश्वर का साथ है, कोई कितने मर्जी कर ले, आप भी कितनी मर्जी कर ले, अपना बुरा भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ईश्वर इस पे आके टिक गए हैं कि मैं तुम्हारा भला कर दूंगा, तो उसके बाद तुम भी कोशिश कर लोगे ना। आप कभी कॉलेज डेज के एक्सपीरियंस याद करिए, स्कूल डेज के। अगर आप लोग शरीफ लोग थे पता नहीं, मैं अपने याद करता हूं जब, तो ऐसे कुछ चीजें की हम लोगों ने जहां पर ईश्वर नहीं बचाया बस, क्योंकि हरकत तो शुरू हो गई थी। नहीं, इसका मेरे शादी से कोई लेना देना नहीं। रिमेन गुड नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। इफ यू रिमेन गुड यू विल रिमेन एफिशिएंट। तुम दूसरों में मतलब मत ढूंढो, तुम अपने मतलब से दूसरों को देखो, वो बेहतर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ देयर इज समवन, से मैं एक टीचर हूं मान लो, जो कि मैं हूं ही। So in that case, if somebody is coming to my class at say 6 o'clock, क्लास में कोई 7 बजे आते हैं, ये मेरा नजरिया होगा देखने का कि कोई बात नहीं है, देखो ये लड़का क्लास छोड़ भी सकता था, लेकिन 1 घंटा देर होने पे आ तो गया, तो जो 1 घंटा इसका छूटा है इसकी मदद कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरे मन में कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं गुस्से में आऊंगा नहीं, मैं अच्छा पढ़ाता रहूंगा। अगर वो बाई चांस उस दिन जान के भी लेट से आए थे, अपनी जानकारी उनमें है ही, बड़े आदमी हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, अपना निर्णय खुद लें। So have that approach and believe me, it helps you. You remain focused on what you are doing and other things will take care of themselves. ये बस मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, उसका राज वही है, मस्त रहो हमेशा। कोई आकर मान लो बोल दें कि अरे तुम कुछ नहीं जानते, हाँ यार मैं भी जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, यही बात मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो, इसके अलावा हम दोनों में से और कोई कुछ नहीं जानता। खत्म हो गई बात, laugh it off. People will say things, people will do things, but people are not important because finally you will be answerable only to yourself. So don't bother about people. People are there. और दूसरी बात मैं तुम्हें कहूँगा, 90% लोग हमारे ही जैसे होते हैं, 10% ही एक्सेप्शनल हैं, 5% बहुत ऊपर और 5% बहुत नीचे। जो बहुत गिरे हुए हैं वो भी 5% है, और जो बहुत ही शक्तिशाली हैं, महात्मा गांधी हो गए, बुद्ध हो गए, वो भी 5% है। 90% हम ही लोग हैं। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बट हम जो सारी टीम है एक मोल्ड के साथ आपको प्रिपेयर करते हैं। सो ऑब्वियसली यूपीएससी सिलेबस मींस एवरीथिंग इनसाइड दिस वर्ल्ड। यू कांट बी टॉट दैट एंड यू डोंट नीड टू बी टॉट दैट। तो तरीका क्या होता है, वो स्ट्रेटजी यूज करो
जिससे तुम क्वालिफाई कर जाओ विथ एज मच एफर्ट एज यू आर विलिंग टू पुट, एंड वी कैन मेक यू पुट। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है? स्ट्रैटेजाइज करें। तो हम सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है, उस हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। किसी और की कुछ और स्ट्रैटेजी होगी, वो भी गलत नहीं है, पर वो उनकी स्ट्रैटेजी है। अगर तुम यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहोगे तो वही लोग फेल हो जाते हैं, जिनको लगता है कि मैं इस वाले नोट्स को भी पढ़ लूं, वो वाले नोट्स को भी पढ़ लूं। क्वालिफाई करने से पहले अपने रूम को सरकारी दफ्तर बना देते हो, फाइल इतना ऊपर, खुद अंदर घुसे हुए, और अंदर किस चीज को लेके घुसे हुए? मोबाइल फोन। तो बस इससे बचो, ये मत होने दो। जस्ट डोंट लेट दैट हैपन। रिमेन कूल, रिमेन काम, इट्स इन आवर हैंड। और पता नहीं मेडिटेशन एंड ऑल का क्या रोल है, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं बहुत डीपली मेडिटेट नहीं करता हूँ। आई जस्ट रिमेंबर गॉड। मुझे बस एक चीज लगती है, हैव फेथ इन गॉड एंड दैट फेथ कैरीज यू थ्रू, दैट नोबडी विल डू रॉन्ग। सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ। और मैं फिर कहूंगा, आईएएस बने या नहीं बने, अच्छे इंसान बन गए तो समझ लो अगला जन्म भी सुधर गया। वो बनना ज्यादा जरूरी है, फोकस वहां रखो, दैट आई विल बी गुड। सो थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, एंड आई एक्चुअली चेरिश यू। और तुम्हें कोई भी बात हो, ये कहने की जरूरत नहीं है, आई एम श्योर, बट मैं हम सब के बिहाफ पे तुम्हें कह रहा हूं, ईश्वर ना करे तुम्हें ज्यादा दिन प्रिपेयर करना पड़े, पर तुम्हें कभी भी जरूरत हो, कोई भी चाहे चीज पूछनी हो, कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, नेक्स्ट आईएएस इज अ फैमिली, नेक्स्ट आईएएस इज नथिंग एल्स। ये एक ड्रीम है जो हम सब लोग लिव कर रहे हैं। वी want to be not like an ordinary coaching institute. We want to make a difference to students' life. तो कोशिश यही है that if you are here, we know that you come with a very hard-earned money of your parents, or sometimes your own money, and so on. कुछ लोग जमीन बेच के फीस देते हैं, हमें पता है. So we are very conscious of that cause. तो मैं शुरू कर रहा हूँ around 15 January. We will begin with discussions. तुम लोगों को तो खैर तुम हमारे बच्चे हो तो तुम्हें पहले से साउंड कर दिया जाएगा that there will be particular topics. I will be discussing multiple choice questions of that, and I will be discussing 2 answer writing. So it is all planned now, and it will be starting on YouTube, so that in case तुम मिस भी कर गए ना, तो 1 time view या 2 time view का कोई बंदिश ना रहे, तुम जब चाहो उसे लौट के आके देख सकते हो, जितनी बार चाहो देख सकते हो. So we will be starting that. So keep supporting, and हमेशा सब लोग कहते हैं और मैं भी कहूँगा, सिकंदर सर ने भी कहा उस क्लास में कि आप लोग हैं तो हम लोग हैं. तो बस थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल दिस. बाय बाय ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट. आप लोगों का जो वार्मथ है ना, ये हम टीचर्स के लिए, नो नीड टू स्वेयर ऑन गॉड, बट इवन देन आई वुड से ये जो वार्मथ है टीचर्स के लिए, ये हम लोगों के लिए नोबेल प्राइज़ के बराबर है. रियली जब कप्तान कमाल का होता है ना, तो टीम कमाल की होती है. हाँ, रियली ये है. हम लोगों की जो एनर्जी आप देखते हो ना, इसलिए वो एनर्जी है कि वो जो रिएक्टर कमाल का है ना, तो हम सब कमाल करते हैं. और आप लोगों को मैं पहले भी, अभी भी मैं उस बैच में कह रहा था कि देखो, प्रेशर होगा, सबके ऊपर प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है ना, और क्वालिटी के साथ बनता है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग विथ न्यूट्रिएंट्स. रिस्क सबको लगता है, आपको ही नहीं, जिसको सिनेमा में पहली बार चांस मिलता है, जिसको बैटिंग का पहला चांस मिलता है बहुत स्ट्रगल के बाद, हर किसी को रिस्क होता है, हर किसी को, हम सबको भी रिस्क होता है. If we take ourselves, I would like to say myself, if I think that I am the boss of this profession, in that sense I am full of highest order. I can't take system granted. हम लोग भी तलवार की धार पर चलते हैं, है ना. सर्वाइवल द फिटेस्ट की बात हम लोगों पर भी अप्लाई होती है. क्या हम लोगों को ये डर नहीं होता है कि हम सर्वाइव कर सकते हैं? जो रेस्पेक्ट रिकग्निशन आई एम कमांडिंग टुडे, विल आई बी एबल टू कंटिन्यू विद दैट रेस्पेक्ट एंड रिकग्निशन? दैट रिस्क फैक्टर इज ऑल्सो विथ अस ऑल्सो. लेकिन हम कैसे जीते हैं? हम ऊपर देखते हैं. जब हम माउंटेनियरिंग करते हैं ना, तो हम हमेशा ऊपर देखते रहते हैं, किधर किधर से रास्ता है, कहाँ से टॉप पहुँच सकते हैं. जो लोग नीचे बराबर देखते रहते हैं कि माय गॉड माय गॉड माय गॉड, तो माय गॉड ही हो जाता है ना. इसलिए मैं, आप तुम लोग इतने यंग हो अभी, एक बात हमेशा याद रखना, इट्स नॉट प्रोफेटिक, इट्स अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विथ यू. सबके साथ रिस्क है, और सबसे बड़ा रिस्क जो है वो यहाँ होता है. रोज क्लास में बोलता था, nobody knows whether heartbeat will continue for next moment or not, but we have planning for next year, next to next year, because we don't bother for those factors which are beyond our control. We think of only those factors which are within our control, and the factors which are within our control, we will win.
ये तो पक्का है, करके देख लो, होना है। और एक बात आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगा कि एक गाना जब भी मौका लगे मेरी तरफ से ज़रूर सुनते रहा करो। वो गाना है मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, है ना, हमेशा इस गाना को सुनते रहो, कभी कोई रोक नहीं सकता आपको, है ना। God bless from next IAS, from Honorable Chairperson, for all the faculty members. थैंक यू सर फॉर कॉलिंग अस हीरा, और हीरे की पहचान जोरी को ही होती है। तो थैंक यू सर। तो आई एम नॉट वेल टुडे एज यूजुअल, बट इतनी एनर्जी है कि मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं तुम्हें आज, हाँ, क्योंकि बहुत से लोग जो उस वक्त गए थे आज ही आए हैं। हाँ, तो खैर कोई बात नहीं, उनको मैंने लोकेट कर लिया है इतनी देर से। आज आप ही लोगों का दिन है, तो ऑब्वियसली ज़्यादातर तो हमारी क्लास में जो भी क्लास ली मैंने उसमें मोटिवेशन ही चला। जैसे सर ने शुरुआत में क्या कि हम बात ज़्यादा करते थे, पढ़ते कम थे। सर को आइडिया है पूरा, इंटेलिजेंस सर्विस सर क्या, बट फिर भी एज इट इज़ योर डे, वी आर जस्ट हियर एंड इट्स नॉट दैट सर इज सिटिंग हियर एंड आई एम सेइंग दिस। As a teacher, I have been in this field for a few years, and I have said this repeatedly. Probably this is the best phase of my life for two reasons. For two reasons. First, the platform which sir has provided to us, and we have the complete freedom to discuss things, as you all know about my opinions. Isn't it? Huh? And second thing is, because of this platform, I have been able to get students like you, and which helps me a lot, obviously, in learning. तो मैं यहाँ जो बैठे हैं इनसे सीखता हूँ और आप लोगों से ही सीखता हूँ, बाकी थोड़ा बहुत अपनी कोशिश करता हूँ। अच्छा मैं फिर वो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना ठीक है, फीडबैक सिस्टम। तो लाइक ऑन दिस डे बस 2-3 बातें ही कहूँगा, लाइक just focus on the process, product will be fine. बस होता यह है कि आप लोग अक्सर सोचते हो 26 मई को क्या होगा। 26 मई से पहले जो दिन है, अगर उसको तुम सही से हैंडल कर लो तो 26 मई को अच्छा ही होगा, और उसके बाद सितंबर में भी अच्छा ही होगा, और फिर उसके बाद जब इंटरव्यू होगा तब भी। इस बार जैसे सर ने बताया कि हमारे बहुत से बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत से बच्चे करंट बैच के हैं उसमें से, वो भी आप ही की तरह लास्ट ईयर इस वक्त क्लास अटेंड कर रहे थे, उसी के साथ प्री दिया उन्होंने, फिर मेंस दिया, और अब वो इंटरव्यू दे रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो क्वालिफाई भी करेंगे। सो उन्हीं बच्चों से एक चीज़ सीखी है, कामयाबी कोशिश का नाम है। In just 2-3 lines, बस keep on working. हम सब सीखते हैं, आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ। We all learn from our experiences, from our mistakes. But one thing is, you should not repeat the mistakes, है ना? So we are there with you, and we will be there with you, and we will always be there with you. Okay, as sir has said, जब भी लगे, कुछ भी लगे, you are most welcome, है ना? वैसे literal red carpet तो नहीं है, बट आपको वेलकम वही वाला मिलेगा। हाँ, सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड लास्ट लाइन तो अभी रह गई है, सी यू विद दोज 3 अल्फाबेट्स इन फ्रंट ऑफ योर नेम। थैंक यू। अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। तो ये जुनून और धुन का गेम है और कुछ भी नहीं है। तो अपने अपने पैशन में जिए, सबको एंजॉय करिए, सबकी बातों में एंजॉय करिए। और लिटरली प्रशांत सर की आवाज़ मैंने बहुत दिनों बाद सुनी, इतनी अच्छी आवाज़ है सर की। हाँ, जब ये हौसला बोल रहे थे, इतने अच्छा जो हौसला बोला कि मुझे मेरे अंदर हौसला आ गया। अयाज सर एज यूजुअल बहुत ज़्यादा पंच मारते रहते हैं, बहुत ही अच्छा अंदाज़ है सर का, एक अलग ही अंदाज़ है। पर राहुल सेंगर सर को तो हमने बहुत बाद में जाना, पर इतना अच्छा जान लिया है कि सबसे ख़तरनाक आदमी है ये। तो ये बात चल रही थी कि कमज़ोरी के ऊपर की, कमज़ोरी भी स्ट्रेंथ हो सकती है आपकी,
और आज यही हुआ कि एक छोटे सा सोफ़ा हम लोग ने एंट्री ली, मैंने आज, और बी सिंह सर बैठे हुए थे, तो सर ने कहा कि पास में बैठ जाओ, अभी आपकी क्लास से पहले। इधर विभास सर बैठे हुए हैं, इधर परमार सर, तो मैं आउट ऑफ रेस्पेक्ट कि सर के साथ नहीं, तो विभास सर ने मुझे एंट्री दे दी बीच में। विभास सर ऑलरेडी इतना अच्छा खासा लिए हुए थे एरिया, और परमार सर ने बीच में, मैं फिट हो गया। तो पतला होने का मुझे एडवांटेज तो नजर आया कि एडवांटेज है। तो आपकी हर वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ है, ये मान के चले। ये वीकनेस कहना गलत शब्द है, ये कि वीकनेस है, हम लोग ऐसे हैं वैसे हैं। जो जैसा है उसको उसके अकॉर्डिंग चलना है, पर फोकस्ड होकर चलना है अपनी स्ट्रेंथ के साथ कि चल यही है मेरी स्ट्रेंथ है शायद। तो मैंने ये जाना बहुत साल के बाद। आप तो बहुत पहले जान गए, आप लोग बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं हम लोगों से, और हम लोग एनर्जी ड्राइव करते हैं आप लोगों से, मोटिवेशन लेते हैं लगातार। मैंने ये जाना कि जो जैसा था वो ही बेहतर था मेरे लिए। तो इसलिए कभी भी टेंशन स्ट्रेस में आने की नीड नहीं है। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, बेवकूफ़ बने रहिए। ये हाँ, मैं अपने आप को सर से बता रहा हूँ, बहुत बड़ा मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, पर उसके बाद हाँ बहुत बड़ा, पर मुझे ये लगता है शायद यही मुझे अच्छा लगता है कि ये टैग अच्छा है। हाँ, तो इसलिए कभी मत सोचिए कि आप किसी भी लेवल पर इन्फीरियर हैं, ये बहुत सुपीरियर है। आप जैसे हैं वो बहुत अच्छा है। तो लव यू ऑल एंड ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट। मैं रोज गुनाह करता हूँ, वो छुपाता है अपनी रहमत से। मैं रोज गुनाह करता हूँ, वो छुपाता है अपनी रहमत से। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से, वो मशहूर है अपनी रहमत से। मुझे ये भी पता है, एक हल्की सी फीलिंग है, गट फीलिंग है कि यू आर हैप्पी with the next IAS faculty team also, because they have tried their best level, ठीक है, to give you whatever the things they were knowing or they can explain. और जब भी आप यहाँ से आगे, मतलब आज ये फेयरवेल है, आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, जितने दिन भी आप इस तैयारी के जर्नी में हो या प्रोसेस में हो, तो 2-3 चीज़ें हैं। आप कोशिश करना, सिलेबस, तैयारी, पढ़ाई, ये सब तो चलती रहेगी, ठीक है। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना। कोई बच्चा क्लास में किसी टीचर से बहुत तारीफ पा गया है, दैट इज नॉट अ श्योर शॉर्ट टू सक्सेस। सक्सेस भी डायमेंशन, पैरामीटर, स्टेजेस बदलती रहती है। हो सकता है आज कोई ब्यूरोक्रेट बन के खुश हो और बाद में इसी ब्यूरोक्रेसी पे उसको अपने ऊपर अफसोस हो कि यार कुछ और कर रहे होते तो ज़्यादा अच्छा था। तो ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सेकेंडली, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब कम से कम अपने बेस्ट एफर्ट आप दो, विदाउट कैलकुलेटिंग द रिजल्ट। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, तो रिजल्ट को लेके बिल्कुल परेशान नहीं है। और जब कुछ नहीं होगा, बाई चांस, इन केस अगर एक बच्चे का कहीं कुछ रह जाता है, तो हो सकता है वहां से कुछ नए दरवाजे खुले आपके लिए और आप कहीं और बहुत अच्छा कर पाओ। ये तो हमारी बनाई हुई अपनी स्टीरियोटाइप नोशन है कि हमने ये चाहा, हमें ये मिलना चाहिए और हम इसी में खुश होंगे। ये तो तुमने सोचा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो तुमने सोचा है वो सब सही हो और तुम्हारे हिसाब से हो। यहाँ और वहाँ में ये अंतर है कि हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। हमें पता चलता है कि जैसे बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में होगा, 4th स्टैंडर्ड में होगा, 9th स्टैंडर्ड में होगा या कॉलेज में होगा, तो उसके मन में क्या चल रहा हो। ऐसा कुछ स्पेशल नॉलेज नहीं है। नॉलेज सिर्फ एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस में आप मैच नहीं कर सकते क्योंकि आप जिंदगी में लेट आए। आप टैलेंटेड हो सकते हो, ठीक है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अनुभव में बराबरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक ये वाला अनुभव पाओगे तब तक हम 60 साल उस पे ऊपर, जब तुम 40 साल जो भी हो। तो इसलिए कुछ अगर कोई टीचर कह रहा है तो उसका अपना अनुभव है, उस एक्सपीरियंस पे कह रहा है, और उस चीज को आप, जिसकी भी बात जो अच्छी लग जाए वो उसको आप फॉलो करो, ठीक है। और जर्नी में अप एंड डाउन आएगा, निगेटिव थॉट्स दूर रहे। कोई ऐसा बच्चा, स्टूडेंट, साथी मिले जो आपको नर्वस करता है, किसी वजह से ऐसा बोलता है जिससे आप नर्वस हो, आप उससे दूर रहो, ठीक है। आप उससे बिल्कुल दूर रहो। क्या हुआ, कोई है क्या? किसी को, ठीक है। तो fill yourself with the positivity, fill your mind, your body with the positive things, and बहुत बार आप देखोगे कि बहुत अच्छा प्रिपरेशन करने वाला बच्चा भी रह जाता है। तो पहले से ही
कैलकुलेशन मत करके बैठो कि इस बार नहीं हो रहा। 5-6 महीने है जो भी है, कैलकुलेशन मैंने की 5 महीने है ना, तो 5 महीने है, 5 महीने में भी सिलेक्शन होता है, 3-3 महीने में भी लोग पढ़कर सेलेक्ट हुए हैं। वो पर्टिकुलर स्पेशल डे है। अब मैं कह रहा हूं तो इस बात पे आपको यकीन करना होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, नाम है, प्रूफ है, सब कुछ है कि कई बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छी रैंक ना आए, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे लोग इस बात के लिए बैठे हो कि कोई रैंक आ जाए। साइकोलॉजिकली आपकी साइकोलॉजी में पता है कि इस स्टेज बैठे कि चलो इस बार कोई भी रैंक आ जाए, कुछ लोगों के लिए तो मेंस ही क्लियर हो जाए, इंटरव्यू तक पहुंच जाए। तो आप हार तब है जब आप खुद ही मान लोगे, जब आप खुद ही मान लोगे। और जितना भी टैलेंट है, मैं कह रहा हूं जितना भी टैलेंट है, कई लोग को आपको स्कूल में लगा होगा ना ये लड़का तेज है या ये स्टूडेंट तेज है, वो सारा 12th पास करते करते ग्रेजुएशन में फिल्टर हो जाएगा। और जितने भी लेवल ऑफ एक्सीलेंस है लाइफ में, जिसको भी यू कैन परसीव दैट दे आर एक्सेलिंग इन देयर लाइफ, वो उसके बाद, जैसे बी सिंह सर ने क्या बोला, बहुत शानदार बात बोली ना कि सफलता के बाद अगर कुछ आगे भी जाना है, तो बाकी तो तुम लोग सुन ही लिए, मैं सरेंडर करूं, मैं नहीं बोलूंगा कुछ। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो नॉर्मल सक्सेस से एक्सेलेंस के लेवल पे जाना है, उसके लिए सिर्फ आपकी अपनी डेस्परेशन ले जाएगी। आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है उस चीज को पाने के लिए, नहीं वो इच्छा शक्ति आपके सारे, जैसे कई लोग बोलते हैं सर डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, एनर्जी नहीं है। एनर्जी इसलिए नहीं क्योंकि आपको अपने सपने से प्यार नहीं, आपको अपने सपने से इतना प्यार होना चाहिए कि और किसी से प्यार हो ही ना पाए। बाकी अगर आपने अपने ड्रीम से इतना परस्यू किया, इतना मतलब प्यार किया, इतनी शिद्दत से प्यार किया, तो आपको पक्का मिलना है। इसमें कोई अकाट मतलब कुछ है ही नहीं। आप नॉर्मल बता रहे हैं, जैसे आप 20, 22, 25 साल के लड़के होगे तो ज्यादा कुछ चीजें जो आपको अच्छी लगती है, एक गाड़ी है, एक बात बता रहे हो, कोई गाड़ी किसी को अच्छी, आपने उस चीज से प्यार कर लिया, उस गाड़ी से प्यार कर लिया। अगर 4-5 दिन उसको आत्मसात कर लो, आप सड़क पे जाओ, आपको वही गाड़ी दिखेगी। सड़क पे हजारों गाड़ियां चल रही दिखेगी, वही जिससे आपको खरीदनी है, चाहत है, आपको अपना आपने मान लिया कि ये गाड़ी हमें चाहिए। आप ट्राई कर लेना अगले 10 दिन, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ठीक है। तो लव योर ड्रीम बिकॉज यू हैव चूजन योर ड्रीम, यू हैव चूजन योर गोल, एंड डोंट बी गाइडेड बाय नेगेटिव सेंटिमेंट, बी पॉजिटिव। जो भी आपने सोचा एक बार डिसाइड कर ले, उसी अप्रोच में आगे बढ़िए। और कोई हिंदुस्तान में ये नहीं बता सकता कि आपका होगा या नहीं होगा, न हम न कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई नहीं बता सकता। हाँ, विडंबना ये है कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर आदमी भगवान को छोड़कर के लिए दूसरे का भाग्य विधाता है, तुमसे नहीं होगा। ये स्टेटमेंट बोलना बहुत आसान है, लेकिन आपको कोई ह्यूमिलिएशन कर देता, बेइज्जती कर देता, तो उसको चेरिश कीजिए, उसको भी एंजॉय कीजिए। बेइज्जती नहीं पसंद है तो जीवन में वैसे एक्सेलेंस नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं, ह्यूमिलिएशन कोई करे तो बहुत अच्छी बात है, गुस्सा पालो, उसको पालो जैसे गांधी ने पाला, 21 साल लगा उनको, जैसे कि टाटा ने पाला, नया होटल बनाया, जैसे कि गाड़ी खरीद, मतलब उन्होंने फोर्ड को लेके जो कमेंट था। अब तुम लोग को बेइज्जती हो जाएगी तो यूपी की तरह बदला नहीं लगता, तुरंत ही एकदम फोड़ देंगे। तो गुस्सा पालोगे तब वो एनर्जी कंजर्व होगी, देन यू कैन प्रूव हिम रॉन्ग, ठीक है, सुपरफिशियल नहीं, ठीक है। तो बी चेयरफुल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। टाइम बच जाए तो पढ़ लेना, नहीं बचता तो कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हर साल शाम तक मैं खुद मोटिवेटेड इतना हो जाता हूँ कि मैं जाके बोल देता हूँ मेरी एक क्लास और लगा दो। सो एनीवेज, बेसिकली बस बी द अर्जुन इन योर लाइफ। अर्जुन का जो सिंबोलिज्म है वो करेक्टर रियल था नहीं था, that doesn't matter, but what is the symbolism of the Arjun? The symbolism of the Arjun is the focus, dedication. फोकस रखो, डेडिकेशन रखो, कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा ये किसी को नहीं पता है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा। जियो और जीने दो को अगर आपने आंसर नहीं किया कोई बात नहीं, मैंने पढ़ाया भी नहीं था तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो नहीं आएगा हमें, कोई बात नहीं। सेकेंडली, मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्ज़ाम में जब जाओगे तो 2 चीज़ याद रखना। जब लास्ट में जाएगा, खास करके 26 ऑफ मई को, क्योंकि 25 ऑफ मई को आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ठीक है, और सब आपका अच्छा चाहते हैं इसलिए मैसेज आते हैं, लेकिन उस रात नींद नहीं आती है, ठीक है। मैसेजेस यही होंगे कि 10 बजे सो जाना, ठीक है, पर ऐसा होगा नहीं, ठीक है, नींद नहीं आएगी, परेशान मत होना। प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये सोच लेते हो कि नींद आनी चाहिए थी, ठीक है, और फिर जब सुबह उठते हो, क्योंकि नींद मैं बता देता हूँ कब आएगी, नींद 2 बजे ही आएगी, ठीक है, 2 से 3 बजे के बीच, और उससे पहले नींद नहीं आएगी। आप सब, कोई ऐसा नहीं है, यू ऑल आर ग्रेजुएट्स, सब ने कभी ना कभी कोई ना कोई एग्ज़ाम दिया है, सबको पता है एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या हाल होते हैं, ठीक है। तो सुबह जब उठोगे
नींद नहीं आ रही है, आई है, कोई बात नहीं, सोचना मत, बस इसको जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस वक्त इतना आपका हार्मोन लेवल का उतना हाई होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उस एग्ज़ाम में 2 घंटे सो के गए हो या 3 घंटे सो के गए हो, इट्स ऑल फाइन। बस एक चॉकलेट खाना 8:30 बजे के आसपास, ग्लूकोज पहुंच जाए बॉडी में, दैट इज़ मोर देन इनफ। ये याद रखना आगे के लिए भी, ठीक है, क्लियर है। बाकी वही कि हौसला रखो, और मैंने जैसे बोला है कि कुछ भी हो, कभी भी कोई ज़रूरत हो, सो वी ऑल आर देयर, ठीक है। तो हमेशा हम लोग हैं। और बात मैं अपनी ख़त्म करूँगा एक शायरी से। हाँ, मतलब पहले तो कभी सुनाई नहीं, लेकिन अब सुन लो, लास्ट है। भूल गया लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से याद करके आया था। चलो, लग गई है मंजिल की तलब, लग गई है मंजिल की तलब, खुद को आग में झोंक देंगे। लग गई है मंजिल की तलब, खुद को आग में झोंक देंगे। मुश्किलें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। सो बाकी फिर हम लोग हैं, जब भी आप लोग को इसके बाद भी ज़रूरत कभी पड़े तो मैं होमवर्क कर रहा हूँ। आज आपके क्लासेस ख़त्म हो रही हैं, तो ये उसका फंक्शन है। तो ये फंक्शन आपको चार्ज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए है कि क्योंकि अब तक तो हम डेली क्लास में मिलते थे, तो हर दिन कोई ना कोई फैकल्टी आके आपको कुछ ना कुछ पढ़ाता था, मोटिवेट करता था, तो यू वर ऑलवेज केप्ट ऑन ट्रैक, आपको हमेशा ऑलवेज एक पुश मिलता था। अब आप अपने आप करोगे तैयारी, तो डेली हमको नहीं देखोगे, जब भी आप आओगे यहाँ पे तो हम मिलेंगे, बट यू देयर इज़ नॉट अ शेड्यूल कि आप डेली आओगे, सुबह उठोगे, डेली आओगे, हमसे मिलोगे। तो नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप कितना पुश करते हो अपने आप को। जैसे कि रवि सर ने बोला है कि मोटिवेशन अंदर से ही आती है, मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। मोटिवेशन आती है और जाती है, कभी परमानेंट नहीं रहती। जो परमानेंट आपके साथ रहता है वो डिसिप्लिन रहता है। तो अगर आप एक ऐसा डिसिप्लिन कल्टीवेट करोगे, जैसा अभी आपका क्लास में था, आप रोज़ उठते हो, आप एक पर्टिकुलर टाइम पे क्लास आते हो, आप क्लास अटेंड करते हो, ठीक है, ज़्यादातर लोग करते हैं क्लास अटेंड तो वैसा ही आपको एक शेड्यूल अपने लिए खुद बनाना है। और सबसे डिफ़िकल्ट लाइफ में वही होता है जो आप अपना खुद का शेड्यूल बनाते हो, उसको स्टिक करना। ये ह्यूमन टेंडेंसी पता नहीं कैसी है, अगर दूसरा हमारे लिए शेड्यूल बनाता है तो हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जब हम अपने लिए बनाते हैं तो हम कई बार उसको फॉलो नहीं करते। तो जब तक हम अपने आप को खुद सीरियसली नहीं लेंगे तो दुनिया हमें सीरियसली क्या लेगी। तो अब आपके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हम लोग हमेशा यहाँ हैं, जब भी आप आओगे हम मिलेंगे हमेशा। तो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आप कितना पुश करते हो, आप कितना हमारे से मिलते हो। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो हम हमेशा यहाँ रेडी रहेंगे। सारे फैकल्टीज़ का यही सिनेरियो है, आप किसी से भी मिल सकते हो, ठीक है। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि सर ने कहा कि 26 मई को सब अच्छा होगा, सितंबर में अच्छा होगा। मैं तो ये कहूँगा कि आप प्रीलिम्स के बारे में अभी मत सोचो, आप मेंस के बारे में मत सोचो, आप इंटरव्यू के बारे में मत सोचो। आप सोचो कि जब आप IAS बन जाओगे तो आप क्या क्या करोगे क्योंकि हमारा टारगेट ना तो प्रीलिम्स है, ना मेंस है, ना इंटरव्यू है। हमारा टारगेट है कि हम वहाँ जाके देश की सेवा कर सकें। तो ये जब आपका लेवल थिंकिंग का वो होगा कि जब आप IAS बन जाओगे तो आप क्या क्या करोगे, तो आपको अलग से एक मोटिवेशन रहेगी हमेशा। एंड जो छोटी मोटी दिक्कतें आपकी लाइफ में रोज आती हैं वो आपको बहुत छोटी लगने लग जाएंगी, क्योंकि उस पेडेस्टल पे जाके जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो आपके ऊपर प्रेशर होगा, जो आपके ऊपर दिक्कतें आएंगी, वो ये सब दिक्कतों के सामने तो बहुत बड़ी होंगी। तो जब तक आप अपना माइंडसेट इतना ग्रो नहीं करोगे, यू जस्ट हैव टू थिंक एट दैट लेवल, तो आपको ये सब छोटी मोटी दिक्कतें रोज की कि आज कुक नहीं आया, आज पैसे कम हो गए, तो ठीक है, ये सब चलता है लाइफ में। आपकी मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई रहेगी। तो थिंक फ्रॉम दैट एंगल, हमेशा आप मोटिवेटेड रहोगे। और एक डिसिप्लिन कल्टीवेट करके रखो। जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, हम कभी भी प्रॉब्लम्स को छोटा करके जीत नहीं सकते, हमें अपने आप को बड़ा करना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि नेक्स्ट IAS आपकी फैमिली है, जैसे सर ने भी बोला, कभी भी आप आओगे हम हमेशा यहाँ मिलेंगे। बाकी अब आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस साल प्रीलिम्स निकालो, मेंस निकालो, इंटरव्यू निकालो और IAS बनो, IPS बनो, देश की सेवा करो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक। अब बाकी सब तो बातें हो ही गई हैं, तो आई जस्ट वांट टू से फ्यू वर्ड्स कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ एंड इट इज़ गोइंग टू बी टफ, बट हैव सेल्फ बिलीफ इन योरसेल्फ, राइट। कुछ चीज़ों के
ज़्यादा जब हम क्लोज जाते हैं तो वो चीज़ें अपने आप हमें मिलने लगती है. जैसे मैं बोलता भी था क्लास में कि अगर आप फूल के पास जाएंगे तो आपको खुशबू अपने आप आने लगेगी. अगेन अगर आप किसी हीट सोर्स के पास जाएंगे तो यू ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग वार्म अप. सो उसी तरह से व्हेन यू स्पेंड मोर टाइम इन योर स्टडीज, व्हेन यू स्पेंड मोर टाइम ऑन योर स्टडी टेबल, थिंग्स स्टार्टेड मेकिंग सेंस. एक बार में नहीं आएगा समझ, 2 बार में नहीं आएगा, बट डेफिनेटली थर्ड टाइम यू विल गेट सम सेंस ऑफ इट, एंड फोर्थ टाइम you start basically commanding over it, mastering over it. So definitely today is difficult, tomorrow is much more going to be difficult, but day after tomorrow is beautiful. And if you spend that tomorrow well, your day after tomorrow is going to be very well, right? Thank you everyone. Wish you all the very best. See, I think you people all enjoyed with the basic foundation course. That's the fundamental step. But if you see from today onwards, keep in mind 4 or 5 important points. Number 1, always keep the syllabus with you, as you know very well. Number 2, our class notes, friends. I can tell from my heart, we have the best faculty in our country, friends, in that no doubt. Okay, so focus on class notes. I will tell you one truth. Last year, one student gave mains, first attempt only. She is from Punjab. 2 दिन पहले मेरे को कॉल किया था, सर मेरा मेंस हो गया. The student reply was, I relied mostly on the class notes of next IAS only, sir. I asked individually, कौन सा सब्जेक्ट को क्या पढ़ा था. एक ही आंसर सर, class notes. So focus on your class notes. Number 1, syllabus. Number 2, class notes. Because the way we provide the class notes, we cover multiple areas, friends, because we have a little bit experience also. We know the pain of a student also. So number 2, class notes. Then friends, previous year questions. Then test series. Last year what we did was, we compiled the topic wise. Even sir shared with us GS1, GS2, GS3, GS4, essay rating. जो topics newspapers में themes का possible dimensions क्या है, sir shared with us. We shared with almost all students, were from outsiders also. They told us, sir, most of the questions are repeated. See, UPSC has, whenever they are asking, there is a background for that. Mostly the current affairs. So focus on previous years and test series. And last but not least is the newspaper reading. Read Hindu or Indian Express, any one paper you like. Generally Hindu थोड़ा critical होता है सरकार के लिए, that is natural. Democracy में चलता है. So you take Indian Express, you can read editorials, and take Hindu support explained section, that text and context section of Hindu also. Take balanced view. Always you have to be pro-government. Either you like or won't like, you have to say yes sir, okay sir, good night sir. So I request you, always follow pro-government approach. And that is from my side. And I hope all enjoyed. And I wish you all the best. God bless you all. Yeah, thank you sir. So बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि सिर्फ पहली क्लास में आते हैं उसके बाद दिखते नहीं हैं. तो मैं हूँ यहीं पे. बस ये है कि ऑनलाइन में हम अक्सर मिलते हैं, राइट? अच्छा, आवाज़ से मैं चलो. सो जैसा कि अभी सर ने भी बोला और सर ने भी बोला, एक तो सर बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं. सर हमसे तो क्या ही सीखेंगे है ना. तो सर का लेकिन बड़प्पन है कि वो हमेशा क्रेडिट दूसरों को दे देते हैं करने के बाद, कि साइंस एंड टेक में भी पढ़ाया उन्होंने, क्रेडिट मोहित सर को दे देंगे. दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो फेयरवेल है, इसे फेयरवेल की तरह मत समझना. फेयरवेल आपका होगा जब फेलिसिटेशन कंडक्ट किया जाता है मई में जाके, राइट? सो आई होप कि आपको वहाँ पे हम सब लोग दोबारा मिलें, और वो जो फेयरवेल होगा वो इससे बहुत अच्छा रहता है राइट? अच्छा इन द सेंस कि आप लोग अभी जिस मूड में बैठे हुए हैं और तब आप आके मिलेंगे तो यू विल फील द डिफरेंस, राइट? एंड वहाँ पे आपकी जो खुशी होगी, अभी क्लास ख़त्म कर रहे हैं, क्लास इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ जर्नी, राइट? जैसा कि सर ने बोला कि ये आपका फर्स्ट फेज़ है, और हर फेज़ में जब आप आगे प्रोग्रेस करते हैं तो एक पार्टी की जाती है, राइट? थोड़ा सा शोर किया जाता है ताकि आप जाग सकें कि अब अगला फेज़ शुरू हो रहा है. आप कॉलेज में गए होंगे तो फ्रेशर्स हुई होगी 1 महीने बाद, लोगों को लगा होगा अब लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, अब रैगिंग नहीं होगी, राइट? उसके बाद जॉब लगी होगी तो फिर एक पार्टी की गई होगी. जिन्होंने जॉब ज्वाइन नहीं की होगी या की होगी, जो भी रीज़न रहा होगा, राइट? तो उसके बाद समझ आया होगा कि जॉब भी बहुत आसान चीज़ होती नहीं है. थोड़े दिन बाद शादी करेंगे या लोग कुछ कर चुके हैं तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी पार्टी की जाती है. तो ये एक तरीका है, एक सोसाइटी का तरीका है आपको ये बताने का कि आगे डिफ़िकल्टीज बढ़ने वाली हैं, जग जाओ. सो ये जो फेयरवेल की जाती है आपकी क्लास ख़त्म होने के बाद, ये भी वही चीज़ है.
अभी तक यहाँ पे आपको सब लोग गाइड कर रहे थे, सब लोग बता रहे थे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो नहीं समझ आ रहा था वो समझाया जा रहा था। ये आगे भी मिल जाएगा, बट उस लेवल का नहीं मिलेगा कि आप रोज इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब जो अगले 5 महीने हैं उसमें आपको खुद प्रिपरेशन करनी है, खुद अपने आप को डिसिप्लिन रखना है, और इन 5 महीनों में जो डिसिप्लिन रहेगा, जैसा कि सर ने बोला, फिर उसके साथ आगे 26 मई से आगे सब अच्छा ही होता जाएगा। बट ये 5 महीने जो अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेगा उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फिर वो अगले साल दोबारा एम ज्वाइन करके फिर अगले साल देगा, राइट। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट इट इज गोइंग टू बी देयर। सो फ्रॉम माई साइड कि ये मोटिवेशन था, डिमोटिवेट हो गए हैं सब लोग, राइट। बट मोटिवेशन कोई भी बाहर से नहीं दे सकता है आपको, मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए। अभी यहाँ पे आप 4 दिन मोटिवेटेड रहेंगे, 4 लोगों ने बोला होगा, तो 5वें दिन फिर गायब हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर से मोटिवेशन आएगा, इट विल लास्ट फॉर एवर, राइट। सो वो मोटिवेशन खुद से जनरेट कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। होप टू मीट यू ऑल इन द फेलिसिटेशन फंक्शन। विभास सर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमेशा अच्छा बनो, इंसान नहीं होता, लाइफ में अच्छा रहना, अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस पे एक लाइन है सर, बड़ी अच्छी लाइन है मुझे, बेवजह अच्छे बनो, बेवजह अच्छे बनो, वजह से तो सब बने फिरते हैं। देखो लाइफ में आप जिस फेज में आप गुजर रहे हो, जितने आप यंग रहते हो ना, उतनी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं टू ग्रो, टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। When you are young, you believe the opportunities are endless. When you are young, you believe the opportunities are endless, and आपके अंदर जो एनर्जी है, जो पैशन है, डेफिनेटली आप देखोगे कि विथ टाइम वो सीधे वो मेलो डाउन होता जाएगा। यू विल नॉट फाइंड द सेम एनर्जी एज देयर इन यू जितनी 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स बाद लोगों में होती है। वो जज्बा जो रहता है ना कि कुछ हासिल करना है, जीवन में कुछ पाना है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, आप लाइफ में जब अचीव करने लगते हो ना, तो आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी कम होती जाती है। अभी आपके अंदर क्या है कि आप रिस्क ले सकते हो, खुल के खेल सकते हो। आप T20 मोड में आप पूरा, यानी कि नहीं होता, आप एग्रेसिव, आप प्लान कर सकते हो, आप खेल सकते हो। तो इसलिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि वॉट एवर अपॉर्चुनिटीज यू हैव गॉट, अवेल दोज अपॉर्चुनिटीज, मेक द मोस्ट ऑफ इट, डोंट बी टू ऑब्जेक्टिव इन लाइफ। देखो, इफ यू आर टू ऑब्जेक्टिव इन लाइफ, आप फॉल्ट फाइंडिंग में ही रह जाओगे। बिकॉज एज आई से, इट्स इजिएस्ट थिंग टू क्रिटिसाइज अदर। सो सिमिलरली क्रिटिसिज्म हर एक चीज का ना बहुत आसान होता है, बट एक्चुअली वर्क करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो प्लीज फोकस ऑन योर इम्प्रूवमेंट, कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो। बुक्स, व्हेन यू आर रीडिंग डिफरेंट बुक्स, आपको अभी तैयारी के फेज में भी नहीं होगा, स्पेशली इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, आपके फ्रेंड्स मिलेंगे, कहेंगे अरे ये मटेरियल कवर किया नहीं किया, यहाँ से ये बुक पढ़ी नहीं पढ़ी। सो रिमेंबर, इट्स बेटर टू रीड अ बुक 5 times देन टू रीड 5 different बुक 1 time। सो प्लीज काइंड ऑफ नहीं होता, फोकस ऑन द डेप्थ। अपना कवरेज बहुत वाइड करने के चक्कर में मत रहो। 100% आज तक कोई स्कोर नहीं कर पाया है, ना कोई कर पाएगा इस एग्जाम में। तो वाइड करने के बजाय डेप्थ लाओ, बिकॉज एग्जाम में भी आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस भी बड़े चैलेंजिंग हो गए हैं। तो चैलेंजिंग हो गए, आपके प्रॉब्लम रहती है कि आपको फैक्ट्स याद नहीं रहते। तो रिटेन करने के लिए आप जितनी बार पढ़ोगे तभी रिटेन कर सकते हो। तो इसलिए अपना जो भी मटेरियल है आपके पास, जो नोट्स हैं, रिलाई ऑन देम, दे आर सफिशिएंट। अगर उन पे आपकी पकड़ हो गई, अच्छे से ग्रिप हो गया, देन डेफिनेटली आप ये एग्जाम क्लियर कर लोगे। सो ज़्यादा आप, यानी कि नहीं होता कि मार्केट में जितने भी आप र्यूमर्स सुनते हैं उन पे मत जाना। बिलीव इन योर सेल्फ, हैव अ बिलीफ, ओके। एंड रिमेंबर, जो मैंने कहा ना स्टार्टिंग में अभी, कि आप ये यंग एज में ना, इस यंग एज में क्या होता है आपके अंदर, मेरी फेमस लाइन है कि अभी आपके अंदर वो नादानी होती है, वो बचपना होता है। जैसे जैसे आप एज ग्रो करेंगे ना, तो आप एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। यू नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपीरियंस? आई विल से कि कुछ इस तरह से सौदा किया मुझसे वक्त ने, कुछ इस तरह से सौदा किया मुझसे वक्त ने, तजुर्बे देकर मेरी नादानी ले गया। सो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है खुश रहना, ऑलवेज बी हैप्पी इन लाइफ। एंड
कभी भी सक्सेस एंड फेल्योर, ये आपका पता है क्या होता है? ये ऐसा पैरामीटर है कि आप हमेशा जो रहता है ना, आप टेम्पररी नहीं होता। अभी आप चेक करते हो कि प्रीलिम्स क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, अगर क्लियर हो गया तो वो सक्सेसफुल है, नहीं क्लियर हुआ तो फेल्योर है। ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में। हर एक फेज में लाइफ में ना सक्सेस एंड फेल्योर, ये मीनिंग आपका नजरिया बदलता रहेगा समय के साथ साथ। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मेरी लाइफ में, आई हैव काइंड ऑफ सीन दिस थिंग, कि लालू प्रसाद यादव, ओके, यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम। उनका बचपन से सपना था दरोगा बनने का। नहीं होता, वो दरोगा बनना चाहते थे, इंस्पेक्टर बनना चाहते थे, बिकॉज जिस वो कहते ना कि परिवेश में पले बढ़े थे, वहां पे लगता था कि हाँ दरोगा बहुत पावरफुल होता है। इनफैक्ट यानी कि कहते थे कि अगर तुम कुछ भी बन गए तो यार दरोगा से बड़े बने हो कि नहीं बने हो, इस टाइप के भी यानी आपको लाइन। और वो दरोगा बन नहीं पाए। तो उन्होंने एक बार एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उनका लाइफ में बचपन से सपना था दरोगा बनना, और वो दरोगा नहीं बन पाए। लेकिन कहते हैं ना कि रेस्ट इज हिस्ट्री, अगर वो दरोगा बने रहते तो डेफिनेटली नहीं होता, हम और आप उनको जानते नहीं। सो लाइफ में सक्सेस एंड फेल्योर वो डिपेंड करता है, वो चेंज करता रहता है विथ एज, विथ टाइम, ईच एंड एवरीथिंग। सो डोंट बी ऑब्जेक्टिव इन लाइफ, इंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। हमेशा कहते हैं ना कि लिव ईच मोमेंट, दैट इज द क्रक्स। सो ऑल ऑफ यू ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू ऑल। 2 फेजेस होंगे आपकी जो तैयारी होगी। कभी कभी आपको बहुत अच्छा फील होगा, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट, टॉपिक पढ़ लिया, इस बार तो हो जाना है। और फिर कुछ दिन के लिए ऐसा भी फेज आएगा व्हेन यू विल फील वेरी लो, और उस टाइम पे अगर कोई उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते पड़ोसी तो और दिमाग खराब होता है, यू फील फ्रस्ट्रेटेड। दीज आर द फेजेस व्हेन यू फील लो। आपको एक ही चीज बचा सकती है और वो है आपका हौसला, आपका कॉन्फिडेंस, ये आपको बचा सकता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि सक्सेस नॉट ओनली इन दिस एग्जामिनेशन, इन लाइफ डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस, योर हौसला। बाबर से कैसे निकला ये पतवार से पूछो, मेरा हौसला पूछो तो मझधार से पूछो। तो ये अभी आपका हाफ फेज हो गया, हाफ फेज बचा, यू आर इन लाइक मझधार। अभी आपको एक ही चीज बचाएगी, एक ही चीज किनारे तक पहुंचाएगी, एंड दैट इज योर हौसला। सो बी कॉन्फिडेंट। मेरे हिसाब से जो एस्पायरेंट्स होते, जो स्टूडेंट्स होते, वो 3 तरीके के होते हैं, बिल्कुल ज्वालामुखी जैसा। एक वो होते जो बहुत रेगुलर और बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, दे रिकर अगेन एंड अगेन, इसको बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। कुछ ऐसे होते वो कभी इरप्ट ही नहीं होते, एक्सटिंक्ट। अच्छा, मैं इन दोनों को ही अच्छा मानता हूं, दोनों ही अच्छा है। क्लियर है, क्लियर है, इरप्ट होना है या नहीं होना है, तैयारी करनी है तो पढ़ना है, एक्टिव वॉल्केनो, नहीं करनी है छोड़ के कुछ और करना है। बी क्लियर इन योर लाइफ। सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा वॉल्केनो होता है पता है? डॉर्मेंट। उसे पता ही नहीं कब इरप्ट हो जाएगा। तो डोंट बी डॉर्मेंट वॉल्केनो, क्योंकि उसमें आप खुद के लिए तो डेंजरस होंगे ही, बाकी लोगों के लिए भी डेंजरस होंगे। मंजुल सर ने अभी एक बहुत अच्छी बात बोली थी, खुल के खेलो। लेकिन हमेशा याद रखना किस बॉल पे खुल के खेलना है। और किस बॉल को डिफेंड करना है, ये बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए। हर बॉल पे खुल के मत खेलना। Once again, congratulations for completion of your first half of journey, and best of luck for second half of our journey. Thank you. आप हम लोगों से कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, और मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, कुछ भी डिस्कस करो, सोल्यूशन होगा ठीक है, नहीं होगा तो साथ मिलके दुखी होंगे, ठीक है। एंड द लाइफ में, इन दिस लाइफ वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई वन थिंग, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सोल्यूशन तो आप यूँ निकाल लेंगे, ठीक है। प्रीलिम का एग्जाम है और योर प्रिपरेशन इज स्टार्टिंग नाउ। अभी अगर आप लोगों को लगता है योर प्रिपरेशन इज ओवर, दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन यू आर हैविंग,
क्योंकि अभी तो बेटा आपको जो बताया जाता आप वो कर रहे थे कि क्लास में आना है, मीठी मीठी नींद छोड़नी है, ठीक है। और अब आपको खुद से डिसाइड करना है व्हेन यू विल वेक अप, व्हेन यू विल स्टडी, व्हाट यू नीड टू डू। इसीलिए दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स दे गेट डाइवर्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्लासेस because you need to have self discipline. Just bring that self discipline, and the best suggestion is continue studying for the time during which you are having your classes. वही एक pattern follow करेंगे, then only you will enter the competition. क्योंकि अभी you are doing what everything has already done, what everyone has completed. तो हमें अपनी preparation अब start करनी है. You know what to do, you know in which direction to go, and you just keep on going in that direction. और उसके लिए आपको कोई भी हम लोगों का support चाहिए, you already know that we are there for you. Wish you all the best, and just keep your preparation in this manner only, कि every day you smile while preparing for the examination. Best of luck. I'm so grateful to God that one eventful day, somebody met me when I was taking a walk, and he said, if you can meet B Singh sir, and I met him, and this is how I am here. The greatest thing ever could happen in my life is that every year I am meeting 10,000 young people, and that keeps me driving, that keeps me young, that keeps me vibrant all the time. You have been great students of mine, you have been wonderful. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। स्टैंजा भी गाएंगे। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू। मेरे पास कोई मैजिक स्टिक नहीं था, न है कि हम तुम लोग के लिए कुछ कर पाए। एक टीचर सिर्फ एक रेन ड्रॉप की तरह होता है। अगर वो किसी फर्टाइल लैंड पे आएगा ना, तो देयर विल बी ग्रीन रेवोल्यूशन, और अगर वो किसी डेजर्ट पे गिरेगा तो इवेपोरेट है कि ख़त्म हो जाता है। So never blame it on institutions or the teacher if you don't meet your destination. Thank you. When everybody told me this would be a motivation session, I thought we had to motivate him. But I believe it's happening otherwise. Ulta. I am getting pumped up. Seriously, I'm going back to my student days. Don't think about the overall picture. You're appearing in a test series, right? Don't focus at 80% marks. If you've scored 40% in this test, next test may try to score 45%. Try to achieve incremental success. Because the moment you convince yourself you're able to go from 40 to 45, your mind will start believing that you're successful. Next test may target 50%. I just tested him and I kept on scoring incrementally good. Just a month before prelims, I had touched around 75% marks in the prelims. And I went to him the day before the prelims. I asked him for a tip. Sir, एक final tip देना please. He told me, don't do anything. Just go to the exam. Just go to the exam hall. Sit there. Laugh. Be happy. Probably you would have eliminated 100 competitors.
ठीक है? Then they will give the question paper. ठीक है? They'll ask you, they'll ring a bell, they'll tell you to open the question paper. Yes, open. Make a sound. ठीक है? Turn the pages. Make that sound. 20 more competitors gone. Are you getting it? So there are n number of ways to success. And success is what you define. Are you getting it? Your success is defined by you, not by somebody else. Are you getting it? Before a few years, being alive was considered to be successful. COVID mein. Are you getting it? Yeah? Your success is what you define. Once you are successful and happy, your success will define you to others. Are you getting it? I wish you all success in your life. We are there to help you. Everybody keeps on saying the first phase of the preparation is over. A tough phase is starting. No. The toughest phase of the preparation is already over. The toughest phase was with us. Because we have been tormenting you with so many classes every day. Now you have got all the freedom in the world. The only part of this preparation now is you. How confident you are, how healthy you are, how you keep yourself motivated. And if you believe in you, this exam is nothing. It is just another exam in your life. There are n number of things beyond this exam in your life. So just believe in you, go with the process, appear in the test series. Try to achieve incremental improvements and you will definitely be successful. Whenever you feel low, you have our contact numbers, emails. Just drop a message, a text. We are there to help you. See you on the other side of success. अभी आगे आप लोगों के पास जो क्लासेस आपकी ख़त्म हो गई हैं, अब 4-5 महीने का आपके पास जो समय है, अब आपको अपने लिए वो समय बेस्ट तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि अब आपका इंस्टीट्यूट का बना हुआ डिसिप्लिन आपके साथ नहीं है, राइट? सो नाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर हाउ टू यूज़ योर टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर इन योर ओन वेज. आप अपने लिए अपना बेस्ट तरीका ढूंढेंगे और उसे एग्जीक्यूट करते हैं. सो इफ़ यू टॉक ऑफ लाइफ, इट इज़ ऑल अबाउट रिस्क. हर स्टेज पे रिस्क है और आप किसी भी स्टेज पे चले जाएं, आप कहाँ भी पहुँच जाएं, जिस भी एग्जाम को आप क्रैक करेंगे, अगली बार फिर आपके सामने आएगा कि अच्छा ये चीज़ कर लेंगे तो उसके बाद लाइफ बदल जाएगी. बट बिलीव मी, लाइफ कभी बदलती नहीं है. लाइफ हमेशा वैसी ही रहती है. आपको बस जिस स्टेज में है, जिस मोमेंट में है, उसमें अपना बेस्ट देना है, वही लाइफ है. सो दैट इज़ व्हाई यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, आप किसी भी स्टेज में हो, चाहे आप प्रिपरेशन के लास्ट स्टेज में हैं, फर्स्ट स्टेज में, जहाँ भी हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है इस पूरे एग्जाम में केवल एक चीज़ है जो आपको बचा कर रखेगी, दैट इज़ डिसिप्लिन. ओके, बाकी ऑफ कोर्स आप डिविएट करते हैं, उससे आपको घबराना नहीं है. हाईज लोज सबके लाइफ में आते रहते हैं. नो नीड टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट. जस्ट बी योर बेस्ट, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू एवरीवन. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जब मतलब आप लोग ORN में आते हैं या फिर जो भी UPSC की तैयारी करना शुरू करता है, तो सबके ड्रीम्स तो सेम ही होते हैं, राइट? अब आपसे भी पूछा जाए तो सभी लोग UPSC क्रैक करना चाहते हैं. तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के जो सपने होते हैं वो पूरे हो जाते हैं और कुछ लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं? मुझे जो चीज़ समझ में आई और जो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैं ये चीज़ को कई बार सोचता भी था कि प्रॉब्लम तब होती है जब कहीं ना कहीं हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इसको डिसाइड करने की पावर किसी और को दे देते हैं. तो बाकी लोगों के जो ओपिनियन होते हैं वो कहीं ना कहीं डिटर्मिन करने लगते हैं कि क्या मैं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे दिमाग में आने लगते हैं. इसके साथ साथ जब ये सब चीज़ें होती हैं, इसके बाद कुछ ना कुछ सेल्फ डाउट क्रिएट होता है. नाउ डू यू थिंक समबडीज एल्सेस ओपिनियन हैज़ टू बी योर रियलिटी? सो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सपना किसका है? आपका. इसका? आप करेंगे? बिकॉज सपना किसी का नाम नहीं है. ड्रीम ये A1 वाला है ना. बिकॉज इट इज योर ड्रीम, हु हैज टू प्रोटेक्ट इट?
यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, क्योंकि सपना आपका है तो प्रोटेक्ट भी आपको करना पड़ेगा। तो सुरक्षा प्रदान करो। किसने बोला सपना आपका है? सपना आपकी है। तो प्रोटेक्ट भी आपको ही करना पड़ेगा, नहीं तो आसपास के जो लोग हैं वो अपनी नेगेटिविटी से डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके ओपिनियन को चेंज कर देंगे। सो मैं यही कहूँगा आपको कि अगले 5 महीनों के लिए, प्रीलिम्स के लिए एंड देन ऑफ कोर्स मेंस के लिए, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द नेसियर्स। जो आपका सपना है उसे प्रोटेक्ट करके रखिए और उसको अचीव करिए। थैंक यू। On this special day, we are launching one calendar और इसका नाम है UPSC कैलेंडर। This is for you. इसकी इम्पोर्टेंस आपको देख करके ही समझ में आएगी। It mentions कि how many days are left from today, 146 day for the prelims. इसमें it will remind you कि how many days are left। जितने यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं नेक्स्ट 1 ईयर में, उनके डेट, उनके सिलेबस, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का स्पेशली इसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, एंड दिस विल बी लाइक ए प्लानर फॉर यू एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू प्लान योर एवरी डे, राइट। सो तालीम की चौखट पर तू अपने कदम बढ़ा, तालीम की चौखट पर तू अपने कदम बढ़ा, पाएगा हर मुकाम तुझे डर कैसा। तेरा हाथ पकड़कर नेक्स्ट आईएएस ने ठाना है, तेरा हाथ पकड़कर नेक्स्ट आईएएस ने ठाना है, सही दिशा देकर आईएएस तुझे बनाना है। ना उम्मीदी छोड़ दे, रुख अपना तू मोड़ दे, ना उम्मीदी छोड़ दे, रुख अपना तू मोड़ दे, अपनी कीमत जान ले, अपनी कीमत जान ले, कहना दिल का मान ले, राइट। अपनी कीमत जान ले, कहना दिल का मान ले, तू जीतने की ठान ले, तू खुद को तू पहचान ले। सीखने का हर हुनर बताएंगे, सीखने का हर हुनर तुम्हें बताएंगे, हर इम्तिहान से गुजरने का गुर सिखाएंगे, नेक्स्ट आईएएस के गुरु तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। चल आगे बढ़, चल आगे बढ़ और चिंता की मटकी फोड़ दे, चल आगे बढ़ और चिंता की मटकी फोड़ दे, बेचैनियों का सिलसिला तोड़ दे, अपने सुर पर तू अपनी तान ले, अपने सुर पर तू अपनी तान ले, खुद को तू पहचान ले और जीतने की ठान ले। So this is like true words which actually are for a success, for the success for an aspirant। अभी नेक्स्ट आईएएस की इम्पोर्टेंस आपको तब लगेगी कि जब हर पल याद आएगा, टीचर्स की याद आएगी और लगेगा कि क्लास चले जाते ना तो कम से कम पढ़ाई कर रहे होते, घर में बैठ के नींद आ रही है। तो आप लोगों के लिए हम लाइब्रेरी खोलेंगे। थोड़ा मेहनत करनी होगी आपको, उस लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आने वाले टेस्ट में परफॉर्म करना होगा। तो इसलिए आने वाले क्लास टेस्ट आप सीरियसली लिखिए। इन कपल ऑफ मंथ्स वी विल बी एबल टू मेक द लाइब्रेरी फॉर यू, बट आप भी जानते हैं कि लिमिटेशंस होती हैं रिसोर्सेज की। तो लिमिटेशंस अगर एंट्री ज़्यादा होंगी और अवेलेबिलिटी कम होगी तो टेस्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको देंगे और हर 1 महीने में दूसरों को चांस भी मिलेगा। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस हमेशा बनाए रखनी है और सफलता का कोई एक एंड नहीं होता कि एक बार सक्सेसफुल होगा, एक बार टेस्ट में पास हो गए तो हो गया काम, अगली बार फिर बनाए रखना है। इसलिए अचीवमेंट्स आर लाइकली टू रिक्वायर्ड एवरी टाइम। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, यूपीएससी की इंटरव्यू की प्रिपरेशन ओवरनाइट नहीं हो सकती। अगर आप सोचें कि 1 महीने में रिजल्ट के बाद तैयारी कर लेंगे, नहीं हो सकती। प्लीज गो थ्रू सिलेबस एंड सर्टेन डायरेक्शंस की पर्सनालिटी किस तरह की वो खोजते हैं और वो पर्सनालिटी आप अपनी बना सकते हैं। तो बिल्ट अप दैट एंड वी हैव ऑलमोस्ट कंक्लूडेड फ्रॉम आवर साइड, नाउ इट इज योर टर्न।
अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा। सरस्वती ने विद्या दिया है, गुरु ने दिया है ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया है, कर्म लिखा भगवान। थैंक यू सर। हमारी लाइफ में ना गुरु की एक अलग ही वैल्यू होती है। वो गुरु एक उस हिडन फोर्स की तरह होते हैं जो हमारे पीछे रह के हमारे लिए काम करते हैं और हमें पता भी नहीं होता। तो एक मेंटर, एक अच्छे मेंटर के बिना कोई सक्सेस पानी बहुत मुश्किल बात है। और नेचर भी हमें ये बात बताता है, हमें जगह जगह देखने को मिलता है एक अपने मेंटर की वैल्यू। जैसे वो कहते हैं ना कि नदी को कोई रास्ता नहीं बताता, वो खुद ब खुद समंदर तक पहुंच जाती है। तो गलत कहते हैं, मैं आज सभी का परसेप्शन चेंज करने वाला हूं कि नदी को कोई रास्ता नहीं बताता, वो खुद ब खुद समंदर तक पहुंच जाती है। तो अगर वो ढलान उसे रास्ता ना दिखाए तो मजाल उसकी वो समंदर खोज ले। You have been a wonderful guide, mentor, friends, philosopher. You have held our hand for so long, and we are blessed to be taught by the best of this country. And we all will try to make you proud, and we all will try to achieve this strive for the greatness. उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। यूं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, यूं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं।